हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये भी आपके पास 12th में, और कम से कम 6 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए, ये 5 क्वेश्चन है जो हम लोग आज करने हैं, तो एक एक करके इन क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व करना है y प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई। देखिए, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस हैं या जो बाकी आपने क्वेश्चंस किए होंगे उनसे थोड़ी सी एक इसमें अलग बात है। अलग बात यह है कि यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई आपको पहले ऑब्टेन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। दे नहीं रखा है यहाँ पे, dy अपॉन डी एक्स नहीं दे रखा आपको, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई दे रखा है। इसको कैसे करेंगे देखें। y प्लस, अगर हम एक्स वाई का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। x ऐसा कैसा ही, y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, फिर y ऐसा कैसा ही, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1। x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रहने देते हैं, बाद में कैंसिल हो ही जाएगा। x sin x प्लस log x। इसके बाद ये y और ये y ऐड हो जाएगा तो x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y आ जाएगा हमारे यहाँ पर, और x sin x प्लस log x। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लग रहा है, क्योंकि ये होमोजीनियस या वेरिएबल सेपरेशन से तो हो नहीं पाएगा, तो ये लीनियर का, और इसमें लीनियर टर्म कौन है यहाँ पर, y। तो उसके लिए dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ x दे रखा है तो पहले x से डिवाइड करेंगे। x से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2y अपॉन में x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा sin x प्लस log x, और यहाँ x से डिवाइड हो गया तो ये x से कैंसिल हो जाएगा। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी होती है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो इसके साथ कंपेयर करने पर p की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 2 अपॉन में x, और q की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी sin x प्लस log x। अब हम यहाँ पे इसका निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए क्या होता है। अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में x dx, मैं सामने लिख लेता हूँ, e की पावर में आएगा 2, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। अब e से ये log हट सकता है, लेकिन ये 2 यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, तो पहले इस 2 को भेज देंगे पावर में। log की प्रॉपर्टी है 2 पावर में चला जाएगा और e से log हट जाएगा और केवल कितना रह जाएगा, x स्क्वायर। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू डालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर, q की वैल्यू है sin x प्लस log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x स्क्वायर dx प्लस c, तो y इंटू एक्स स्क्वायर तो ये है ही, और यहां पर अब इसे इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, इसके इंटीग्रेशन में एक sin x है और एक log x है और एक x स्क्वायर है, तो जब इसको आप अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, अलग अलग दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर को एक बार sin x के साथ और एक बार log x के साथ, sin x इंटू एक्स स्क्वायर। मैं एक साथ क्यों नहीं रख रहा हूं, मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूं इस बात को कि मैंने इनको अंदर अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट को जब आप करोगे तो फर्स्ट लेना पड़ेगा आपको sin x को, नहीं sin x को नहीं, पर sin x को लेना पड़ेगा सेकेंड और एक्स स्क्वायर को लेना पड़ेगा फर्स्ट। आइलेट के अकॉर्डिंग एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एल्जेब्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लेंगे सेकेंड और एल्जेब्रिक को लेंगे हम फर्स्ट।
और दूसरा वाला लॉग और एक्स स्क्वायर है, तो एक लॉग मतलब लॉग है और एक एल्जेब्रिक है, तो लॉग को लेना पड़ेगा हमें फर्स्ट और एक्स स्क्वायर को लेना पड़ेगा सेकंड। तो दोनों का अलग अलग तरीके से फर्स्ट सेकंड लेना पड़ रहा है, एक में एक्स स्क्वायर को फर्स्ट लेना पड़ रहा है और एक में एक्स स्क्वायर को सेकंड लेना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एक साथ नहीं कर पाएंगे, हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग दो हिस्सों में इंटीग्रेट करना पड़ेगा और दोनों में बाई पार्ट लगेगा। तो बाई पार्ट लगाने वाला काम आसान है, ये वाला काम आप लोग कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस आप लोग पूरा करना। मैं अभी फिलहाल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हिंट दे देता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है साइन y अपॉन एक्स। तो जैसे ही ये y अपॉन एक्स नजर आया एंगल में y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई नजर आ जाता है, तो इन क्वेश्चंस में तो फिक्स हो जाता है क्वेश्चन होमोजीनियस के ही होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें dy अपॉन dx निकालेंगे, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो y साइन y अपॉन एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y साइन y अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर साइन y अपॉन में x और dx, यहाँ पे dy भी है इसके साथ, और इक्वल टू y के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x y cos y अपॉन में x, इसके साथ dx भी है, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर cos y अपॉन में x और dy, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, y साइन y अपॉन x को अंदर करा, यहाँ पर भी दोनों के साथ, ऐसे ही यहाँ पर भी अंदर मल्टीप्लाई। अब ये dy वाला पार्ट है, ये भी dy वाला पार्ट है, इनको एक साथ कर लेते हैं। तो एक्स वाई साइन y अपॉन में x, और वो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन में x, और दोनों के ही साथ dy है तो dy लिख लिया। और ये dx वाला है, ये भी dx वाला है, इसको उधर ले लेते हैं। तो जब इसको उधर लेंगे तो ये भी उसके साथ प्लस में चला जाएगा, माइनस वाला पार्ट है, जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को उस तरफ ले चलते हैं। अब अगर ये उस तरफ जाएगा तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन में एक्स, और ये प्लस में हो जाएगा तो वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन में एक्स और डी एक्स, और यहां से निकाल लेते हैं अब डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन में एक्स, और ये पूरा अपॉन में आ जाएगा तो एक्स वाई साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। इस तरीके से हमने डी वाई अपॉन एक्स को सेपरेट कर लिया। इसका एक तरीका और भी होता है अगर आपको शॉर्ट वे में करना है, लेकिन वो मैथमेटिकली सही नहीं होता है, इसलिए मैं उस तरीके से नहीं बताया आप लोग को। आप इस पूरे को अपॉन में डी एक्स, इसके 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 अपॉन में डी एक्स लिख लेते, डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते, तो बड़ी आसानी से आप डी वाई अपॉन एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर सकते थे। एक तरीके से आप ऐसे भी कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, अगर y अपॉन एक्स है तो ये होमोजेनियस वाले तरीके से ही हमें करना है इसको, और लेट करना पड़ेगा इसमें y इक्वल टू वी एक्स। मैं पूरा नहीं कराऊंगा, इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, मैं बस वेरिएबल सेपरेट करके मतलब जो भी इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट करवा दूंगा, उसके आगे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करना। डी वाई अपॉन डी एक्स यहां से अगर निकालेंगे, जब भी y को वी एक्स लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, v ऐसा कैसा ही, x का 1, x ऐसा कैसा ही, v का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू हो गई वो हो गई v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, एक तो y की वैल्यू और एक डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, इन दोनों को पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और हर जगह y की जगह पे वी एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा x, और y की जगह पे वी एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, cos y की जगह पे वी एक्स लिखेंगे केवल v रह जाएगा, y की जगह पे वी एक्स लिखेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन v हो जाएगा, अपॉन y की जगह पे वी एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और v हो जाएगा, साइन v अपॉन एक्स रखेंगे तो v हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस v अपॉन एक्स रखेंगे तो v हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन है, अगर आप एक्स स्क्वायर की टर्म को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद बचेगा v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन में
एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी साइन वी माइनस कॉस वी, और ये जो प्लस का वी है ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो अगर इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा v साइन v माइनस कॉस v, और यहाँ बचेगा v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v, और ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का v स्क्वायर साइन v, और माइनस v अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का v कॉस v, और v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v भी कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो इस तरीके से x से dv अपॉन dx, ये जगह 2v cos v अपॉन में v साइन v प्लस cos v, प्लस नहीं है नीचे माइनस है, माइनस है। और अब इसमें वेरिएबल सेपरेशन, अब ये आसान है, मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे काम आप लोग कंप्लीट करना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो v साइन v माइनस कॉस v, और ये अपॉन में आएगा v cos v को इधर भेज देंगे dv के साथ, वेरिएबल सेपरेट किए, v वाले एक तरफ कर लिए, dx उधर जाएगा 2 के साथ 2, और ये x अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में x और dx, तो वेरिएबल हमने सेपरेट कर दिया, और अब कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे आपको अब ये अलग अलग अपॉन में रखने हैं, अलग अलग अपॉन में रखेंगे, ये 10v बनेगा, ये 1 अपॉन v बनेगा, दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, 10v का इंटीग्रेशन हो जाता है log sec v, और जो यहाँ पे 1 अपॉन v हो जाएगा उसको हो जाएगा log v, यहाँ पे 2 अपॉन x है log x। ये चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे होगा। ये आएगा यहाँ पे 10v अलग अलग अपॉन में रखने पे, ये आएगा 1 अपॉन v dv, और 2 बाहर हो जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन x और dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec v, इसका हो जाएगा log v, इसका हो जाएगा log x। अगर सब कुछ log में आ रहा है तो c जो कांस्टेंट होगा उसको भी हम log में लेंगे, log में जो माइनस में होते हैं वो डिवाइड में जाते हैं, तो sec v अपॉन में v, और ये हो जाएगा log, अब ये 2 पहले पावर में जाएगा एक्स स्क्वायर बनेगा, और फिर ये दोनों प्लस में होंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब log से log कैंसिल हो जाएगा तो अब आसानी हो जाएगा, अब ये log से log हटा देना तो sec v अपॉन में v इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी, और v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे y अपॉन x। और अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो नहीं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का नहीं है, ठीक है, बस आपको यहाँ पर y की वैल्यू v की वैल्यू रिप्लेस करनी है, v की जगह पे क्या रखना है y अपॉन x, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे भी e की पावर में x अपॉन y आ गया, अगर x अपॉन y या y अपॉन x आ गया तो फिर कंफर्म है ये क्वेश्चन होमोजेनियस से ही आपको करना है, तो पेपर में इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन होमोजेनियस का है या नहीं है। लेकिन x अपॉन y के केस में हम लोग x को vy लेट करेंगे और dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब मैं इसमें आपको वो चीज करके बताता हूँ, जैसे मैं आपको कह रहा था कि आप डायरेक्ट कर लेना, जैसे कि यहाँ पे dx है, यहाँ dy है, आपको पता आपको dx अपॉन dy चाहिए, तो सबके अपन में dy कर लीजिए, dx के भी और dy के भी, तो 2y e की पावर x अपॉन y, ये हो जाएगा dx अपॉन dy। लेकिन इसकी कोई स्टेटमेंट मत देना, ऐसे मत करना कि डिवाइडिंग बोथ साइड, ऐसा कुछ नहीं करना हम लोग, और प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y इक्वल टू रह जाएगा 0। ये इनिशियल का वैल्यू का प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसमें आपको c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां से अगर हम dx अपॉन dy देखें तो कितना आएगा, देखिए ये दोनों तो उस तरफ जाएंगे, साइन चेंज होंगे, 2x e की पावर x अपॉन y, ये प्लस का हो जाएगा, y जब उधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, ये पूरा अपॉन में जाएगा तो 2y e की पावर x अपॉन y आ जाएगा। और अब इसमें लेट करना x की जगह पर vy, और dx अपॉन dy की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy प्रोडक्ट लगेगा v ऐसा कैसा ही y, और v का हो जाएगा dv अपॉन dy, और ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, पुट कर रहे हैं हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर, तो v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल टू x की जगह पे आ जाएगा vy, e की पावर x की जगह पे vy करेंगे तो केवल v रह जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा और y एज इट इज, अपॉन में 2y, और यहाँ पे भी केवल v रह जाएगा।
अब इस v को उस तरफ भेज देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y dv अपॉन dy। ये y तो कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2v e की पावर v माइनस 1, क्योंकि माइनस तो जो y है y तो कॉमन आ गया, अपन में 2 e की पावर v, तो y कॉमन आके नीचे वाले y से कैंसिल हो जाएगा, माइनस में बचेगा v, ये वाला v उस तरफ गया, तो y dv अपॉन dy, इसका अगर हम एलसीएम लें तो 2 e की पावर v, 2v e की पावर v माइनस 1, और ये आ जाएगा 2v e की पावर v, और इससे ये कैंसिल हो। अब ये आसान है, तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, v वालों को इधर भेज दीजिए, 2 e की पावर v इस तरफ आ जाएगा dv के साथ, और ये dy इधर, y नीचे, तो माइनस का 1 अपन y dy हो जाएगा, और अब इसे इंटीग्रेट कर देना। तो यहाँ पे e की पावर v का इंटीग्रेशन, तो e की पावर v हो जाएगा 1 अपन y का log y हो जाएगा, फिर v की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देना x अपन y, लेकिन c की वैल्यू निकालना मत भूलना, c की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 दे रखी है, इसको पुट करके c की वैल्यू निकाल के फिर आपको फाइनल आंसर। चलिए, ये वाला काम आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है, तो इतना काम आप लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन वाला पार्ट में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियोस बनाई है, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैंने आप लोगों को पहले भी करवा रखा है, ये वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करेंगे। और वैसे भी मैथ है बेटा, आपको खुद करनी पड़ेगी, जब आप खुद ही करेंगे तभी आप लोगों से पूरा हो पाएगा, और वो समझ में भी तभी आएगा। यहां से अब अभी तो ये कौन सी लग रही है, ये है वेरिएबल सेपरेशन, या ये है होमोजीनियस, या ये है लीनियर, ये कंफ्यूजन पेपर में। तो चलो देखते हैं एक एक करके। होमोजीनियस तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉस एक्सिस में आ गया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वगैरह आ जाती है, तो होमोजीनियस का तो नहीं है। वेरिएबल सेपरेशन की कोशिश करें तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, माइनस है, y cosec x है, तो मैं इसको y को और cosec x को सेपरेट तो कर नहीं पाऊंगा, तो वेरिएबल सेपरेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो लीनियर का ही हो सकता है। लीनियर के लिए हाँ, लीनियर टर्म दिख तो रही है, y जो है वो लीनियर टर्म दिख रही है, अगर y लीनियर टर्म दिख रही है तो dy अपॉन dx हमें निकालना चाहिए, तो dy अपॉन dx करते हैं, dx से अपॉन में रखने पर ये आ जाएगा cos x, ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, cos x की 2 में मल्टीप्लाई, और y cos x इंटू cosec x ने मल्टीप्लाई कर दिया, dx को इस तरह भेज दिया। हाँ, लीनियर का बन गया, देखो अगर ये इस तरफ आएगा तो dy अपॉन dx प्लस में जाएगा y cos x इंटू cosec x, cosec को हम 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, इक्वल टू में रह गया 2 cos x, तो dy अपॉन dx प्लस y cot x और 2 cos x। अब बन गया ये फॉर्म में, ये p है और ये पूरा q, p की वैल्यू cot x और q की वैल्यू 2 cos x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब ये आसान क्वेश्चन है, इसका आगे का पार्ट आप लोग कर सकते हैं। cot x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो cot x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log sin x, और e से log हट जाएगा, देखो log sin x आएगा यहाँ पर, log sin x, e से log हट जाएगा, तो केवल कितना रह जाएगा sin x, और सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो sin x आ गया, और सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूशन का, y इंटू हाँ y वाला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इजी क्वेश्चन है, इसके आगे का आप लोग अपने आप करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे आपको sin x डालना है, यहाँ पे q की जगह पे 2 cos x, ये sin x, 2 cos x इंटू sin x मिलकर sin 2x बनेगा, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी लास्ट में, क्योंकि x और y की वैल्यू गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अगर वीडियो पसंद आती है बेटा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा फिर से देखते हैं, एक करके सब कुछ ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या ये वेरिएबल सेपरेशन से हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये x की टर्म है, ये y की टर्म है, दोनों के बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, हम इनको अलग अलग कर नहीं पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेशन तो ये नहीं है। होमोजीनियस भी नहीं होगा, देखो यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ लीनियर टर्म आ गई, मतलब 1 आ गया, यहाँ पे यहाँ x आ गया,
ये कांस्टेंट आ गया यहाँ पर, 1 जो है वो कांस्टेंट है, लीनियर नहीं है, और x जो है वो लीनियर है, तो होमोजीनियस का तो है नहीं है, सबकी डिग्री अलग अलग है, तो लीनियर का ही ऑप्शन बचा। और लीनियर में भी कौन लीनियर दिख रहा है यहाँ पर, x लीनियर दिख रहा है, तो y तो लीनियर है नहीं, और जब x लीनियर दिख रहा है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा। तो dx अपॉन dy निकालते हैं, पहले तो इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को ही उस तरफ कर देते हैं, तो x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y, साथ में है dy अपॉन dx, और माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y। लेकिन हम जानते हैं x लीनियर दिख रहा है इसके अंदर, y तो लीनियर है नहीं, तो हमें तो dx अपॉन dy चाहिए, तो dx अपॉन dy ले लेते हैं, चलो रेसिप्रोकल कर देते हैं, x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और एक नेगेटिव साइन भी है। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग अलग अपॉन में रखते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको बनाने के लिए मुझे x वाली टर्म को इधर लाना पड़ेगा, माइनस x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस हो जाएगा e की पावर में 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस x वाली टर्म को इधर ले आते हैं, तो dx अपॉन dy प्लस में आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बन गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जो x का कोफिशिएंट है इसको हम p बोलेंगे, तो p की वैल्यू हो गई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो इक्वल टू वाला इसको q बोलेंगे, तो e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy होगा, और इसका इंटीग्रेशन 10 इनवर्स y आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करने पे 10 इनवर्स y आ जाएगा। और सॉल्यूशन की बात करें तो चलिए नीचे कर देता हूं मैं इसको, तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e की पावर 10 इनवर्स y है, और q की वैल्यू है e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 10 इनवर्स y dy प्लस c। अब अगर आपने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें हमें किसको लेट करना है। तो दो तरीके से आप इसे कर सकते हो, केवल 10 इनवर्स y को भी t लेट करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पूरे e की पावर 10 इनवर्स y को भी t लेट करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। आप जैसे मर्जी आप चाहे करना चाहें इसे कर सकते हैं। और देखते हैं इनिशियल का था या नहीं था ये क्वेश्चन। हाँ, इनिशियल का है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसका मतलब आपको c की वैल्यू भी इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ठीक है, होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी, लेकिन इनको कंप्लीट करना, इनके सॉल्यूशंस आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर कर लेना, और आप इसके मेरे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप मुझे इनके आंसर्स बता सकते हैं, आपके क्या आंसर आ रहे हैं, मैं भी डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स बेटा।